हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में होना, कूल होना, काम होना, आराम से होना। तो मैं आकाश रवन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं आपको आज कुछ नहीं लिखवाऊंगा, यहां पर आज मैं सिर्फ आपको कुछ ज्ञान भरी बातें दूंगा। अब बच्चे, बहुत से बच्चे 8th क्लास पास कर आए। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो आप पढ़ते थे 8th क्लास में। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आप पढ़ रहे हो 9th क्लास में। 9th क्लास जो कि जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ होता है। 9th क्लास जो कि आपकी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश करता है। 9th क्लास जहां पर आप सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हो। अब बहुत दिक्कतें आती हैं यार 9th क्लास शुरू करते में, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं 9th क्लास शुरू करते में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप 9th क्लास पढ़ना शुरू करोगे ना, तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो भाई एक बार फिर से मैं अपना नाम बताता हूं। मेरा नाम है आकाश रवन। ये मेरी फोटो लगी हुई है छोटी सी, ऐसे अंगूठा दिखाते हुए। तो भाई मेरा नाम है आकाश रवन, आप सभी का फिजिक्स मेंटर। मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाता हूं। हिंदी में आपको पता ही है, फिजिक्स का तात्पर्य होता है भौतिकी से। किससे होता है बच्चे? भौतिकी से। फिजिक्स मतलब भौतिकी, आसपास की वस्तुओं की स्टडी करना कहलाता है फिजिक्स मतलब भौतिकी। भाई बहुत मजा आने वाला है। आप क्लास 9th के उदय बैच में पढ़ते ही होगे सारी बातें। मैं आपको वहां पर फिजिक्स में सारी चीजें डिटेल में बताता रहता हूं। अब भाई बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर हम 9th क्लास में आ गए, सर इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस है, टाइम इतना सा है, तो हम उसे कैसे मैनेज करें, हम कैसे चीज़ों को सेट करें, हम कैसे चीज़ों को बनाएं, हम कैसे पूरे दिन को सेट करें, पूरे शेड्यूल को सेट करें। सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो, सर इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दो। तो आप सभी की बातों को आप सभी की बातों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, आज आप सभी के लिए थोड़ी ज्ञान की बातें, आज पढ़ाई की बातें नहीं, आज सिर्फ ज्ञान की बातें होंगी। तो भाई आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे है कि टॉपिक कहता है कि कक्षा 9वीं की पढ़ाई शुरू कैसे करें। 8th पास कर रही, बहुत मजा आया, हमने बल एक प्रकार का धक्का खिंचावे, इसमें हमने टॉप मार दिया एक छोटी सी परिभाषा में। ठीक, अब उस परिभाषा की जब नॉलेज आती है ना, तो सब कुछ उड़ जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है। तो अब क्या करें? अब तो दिक्कत है। तो इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इस छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आपको ज्ञान देने की, जो कि आपको अपनी जिंदगी में उतारना बहुत जरूरी है। तो भाई आज हम बताते हैं, आज आपको समझाते हैं, और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो क्लास है ना, आज की जो ये ज्ञान है ना, आज का ये जो लेक्चर है ना, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपकी डेली रूटीन के लिए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत बड़ा कुछ ज्ञान है। 10 से 15 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और गारंटीड ये चीजें आप फॉलो करोगे ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपके पढ़ने का जरिया बदल जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं आज के पहले ज्ञान की बात की तरफ, आज की पहली बात की तरफ। ठीक है, पहली बात कहती है कि जब आप पढ़ना शुरू करो, तो ऐसा नहीं कि यार आज के दिन मैंने 5 मिनट पढ़ लिया, कल 10 मिनट पढ़ लिया, परसों 15 मिनट पढ़ लिया, और चौथे दिन 10 मिनट भी नहीं पढ़ा। ये कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, नियमितता सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास तक क्या होता था? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 पंजे 25, इसमें तुम लोग टॉप कर जाते थे। साधारण सी सरल रेखी इक्वेशन बनाते थे, इसमें टॉप कर जाते थे। लेकिन अब चीजें बच्चे डेप्थ में आने वाली हैं। अब आप डेवलप्ड हो गए, अब आपका जो माइंड है ना, 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं ना, इनका माइंड डेवलपिंग स्टेट में होता है। यहां पर आपको चीजें सीखना है और उन चीजों को अप्लाई करना है। अब आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ेगी। अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं, क्वेश्चन को इमेजिन करना है। और इमेजिन अपने दिमाग की पावर बढ़ाने के लिए आपको एक चीज बनाना पड़ेगी, दैट इज रेगुलरिटी। अगर आपके पास रेगुलरिटी नहीं है, अगर आपके पास नियमितता नहीं है, अगर आप चीजों को रोज सॉल्व नहीं करते हो ना, अगर आप कंसिस्टेंसी से, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बेटा। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक प्रॉपर टाइम फॉलो करोगे, एक प्रॉपर टाइम फॉलो जरूर करोगे पढ़ाई के लिए। आज आपको इतनी देर पढ़ना ही है। मान लो कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ता है, कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ता है, कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता है। तो आज 2 घंटे तो कल 2 घंटे पढ़ना ही है, परसों 2 घंटे पढ़ना ही है। जैसे रात को 8 से 10, जैसे शाम को 6 से 10, जैसे सबका अलग अलग रूटीन होता है। कोई दिन में 3 से 5 पढ़ सकता है। कोई भी एक टाइम फिक्स करिए और उस टाइम को किसी भी हालात में आप डिस्टर्ब मत होने दीजिए। आज आप जो रूल बनाते हो ना, वो रूल आपकी आदत बन जाएगा, और आदत आपकी जरूरत बन जाएगा, और वो जरूरत आपको सक्सेस के पाथ पर जरूर ले जाएगा। तो बच्चे नई चीजें पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रेगुलरिटी, नियमितता बहुत आवश्यक है। देखो क्लियर लिखा हुआ है कि नियमितता आपके जीवन में अनुशासन लाती है।
ठीक है। अगर आप नियमित तय घंटों में पढ़ाई करोगे, नियमित तय कक्षा की पढ़ाई जो नियमित तय घंटों में करोगे ना, तो पढ़ाई के घंटों के दौरान बेहद अनुशासित रहें। अब बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो, आप फोन पर देख रहे हो क्या लैपटॉप पर देख रहे हो, इतने में पीछे से आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप कर रहे हो बेटा पढ़ाई, और पढ़ाई करते में इतने में पीछे से आपके किसी दोस्त का, आपके किसी फ्रेंड का, आपके किसी भी बंदे का, आपके किसी भी घर से मैसेज आ गया, या किसी सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आ गया, लो वहीं बात खत्म, वहीं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। तो नियमितता बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चीजों को नियमित नहीं करोगे, अगर आप चीजों को रेगुलर नहीं करोगे ना, तो बेटा सब कुछ खराब है। तो सबसे पहली बात, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनुशासन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? अनुशासन। मैं पास आकर बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? अनुशासन। अगर आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा, प्रतिदिन रेगुलर, ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, विषय के अनुसार पढ़ाई करें। अब भाई, अब जो छोटे बच्चे थे ना, तब हम सोच लेते थे यार साइंस पढ़ लिया बहुत है, तब हम सोच लेते थे साइंस पढ़ लिया बहुत है यार, मैथ्स पढ़ लिया बहुत यार, हिंदी पढ़ लिया बहुत यार, इंग्लिश पढ़ लिया बहुत यार, क्योंकि जब सिलेबस बहुत छोटा सा था। अब हम बड़े हो गए बेटा, तो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता जा रहा है, सिलेबस थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है बेटा, ठीक है। तो बच्चे आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप हिंदी, हम बात कर रहे हैं यहां पर हिंदी की, आप हिंदी को अगर रोज 30 मिनट या 1 घंटा देते हो, तो भाई ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। 30 मिनट से 1 घंटा देते हो। एग्जाम्पल के लिए आप इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को भी सेम टाइम देते हो भाई, 30 मिनट या 1 घंटा देते हो। एग्जाम्पल के लिए आप केमिस्ट्री, आप फिजिक्स, ठीक है, आप बायोलॉजी, इन तीनों को अगर 30 मिनट्स रेगुलर देते हो, बहुत है भाई, बहुत है, बहुत है। रेगुलर अगर आप 30 मिनट्स भी दोगे ना, तो बहुत है। अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें और भी हो सकते हैं, जैसे सोशल स्टडी हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, ठीक है, या फिर कोई और सब्जेक्ट। बच्चे इन सारे सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना आपको बहुत जरूरी है। अब बच्चे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये अलग अलग हो गए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो क्या हो गया बच्चे? अलग अलग हो गए। आपके हिंदी, इंग्लिश भी अलग अलग हो गए हैं। तो बच्चे सारे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सब जबल करके पढ़ोगे ना, तो दिक्कत में आ जाओगे, सब मिला जुला कर पढ़ोगे ना, तो दिक्कत में आ जाओगे। तो सारे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज स्टडी करो। हिंदी का टाइम अलग होना चाहिए, केमिस्ट्री का टाइम अलग, फिजिक्स का टाइम अलग, क्योंकि देखो बेटा आने वाले टाइम में आप हायर स्टडीज में जाओगे, जब आप साइंस लोगे ना, तो केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, बायो अलग। इसके अलावा और आगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना, तो इन सारे सब्जेक्ट को आपको एक एक कर कर पढ़ना है। तो क्यों ना हम अभी से आदत डाल लें। हमें 9, 10 करके छोड़ना थोड़ी यार, हमें 11, 12 करके छोड़ना थोड़ी है ना यार। हमें किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करना है और उसे फोड़ना भी है। तो उसके लिए आपको अभी से क्या करना पड़ेगा बच्चे? अभी से सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब बच्चे आगे और क्या बात हो सकती है सर? नियमित नींद पूरी करें। अब बच्चे टेक्नोलॉजी के इस टाइम में अगर आपने एक वीडियो देखी, मैं एजुकेशनल वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी फनी या फिर किसी मेम्स को अगर आपने देख लिया, तो अगला देखने का खुद ब खुद मन करेगा, दूसरा देख लिया तो तीसरा देखने का खुद ब खुद मन करेगा, और देखते देखते ना जाने घंटों बीत जाएंगे और रात की सुबह हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चे जरूरी है टेक्नोलॉजी से जुड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी आज की डिमांड है, टेक्नोलॉजी आज की डिमांड है। आपको बहुत जरूरत और कंसिस्टेंसी और नियमितता के साथ कंटिन्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत है, आप टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं हो। याद रखना, टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत है, आप टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं हो। आप टेक्नोलॉजी को यूज करो, टेक्नोलॉजी को आपको यूज मत करने दो। जरूरी है भाई, हर चीज जरूरी है। आज के नए जमाने में आगे बढ़ने के लिए आपको टेक्निकल चीजों से जुड़ना बहुत जरूरी है, पर टेक्निकल चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है, पर आदत बनाना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज्ञान को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए, बातों को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, लेकिन उसका मिसयूज ना हो, वो ओवर नहीं होना चाहिए। एक लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का उपयोग आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बच्चे बिल्कुल, अगर आप आपकी नींद को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो अपने स्क्रीन टाइम को बहुत लिमिटेड करें। अपने ऐसा नहीं
कि भाई मैं बिल्कुल ही मना कर, लिमिटेड चलाओ, लिमिटेड। सोशल मीडिया आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है तो आपका और जगहों से भी कंसंट्रेशन खराब होता है। तो सोशल मीडिया चलाओ, बहुत जरूरी है, समय की जरूरत है, पर एक लिमिट में, पर एक समय की हद में। इसका बहुत अधिक उपयोग आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन ना होना और नींद ना आना। तो भाई ज्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा भाई, 2 घंटा 3 घंटा बहुत होता है यार। अब आप स्क्रीन टाइम को 12 घंटे रखते हो तो आपको नींद कहां से आएगी? आपकी आंखों की जो खिड़कियां है ना, वो खिड़कियां पूरे टाइम खुली रहेंगी और आंखों की खिड़कियां पूरे टाइम खुली रहेंगी। सोगे कब? और अगर आप आज नहीं सोए तो आपका कंसंट्रेशन खराब, पूरी पढ़ाई खराब। तो बच्चे कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, पढ़ने के लिए आपको नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते हो ना तो गड़बड़ है रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब भाई बहुत से लोग कहते हैं ना कि खेलो कूदो मत यार। मैं तो कहता हूं कि खेलो, मैं तो कहता हूं कि रेगुलर खेलो, मैं तो कहता हूं नियमितता के साथ खेलो, लेकिन आउटडोर गेम। जैसे आजकल यार मेरे को क्रिकेट खेलना था, परसों नरसों मेरे 4-5 फ्रेंड, मैंने कहा चलो यार क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने कहा अरे यार कहाँ जा रहे हो क्रिकेट खेलने, लाओ यार अपने ऐप डाउनलोड करते हैं क्रिकेट की, सब कनेक्ट होकर खेलेंगे। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, अगर आप आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बढ़ाते हो, कंटिन्यूसली फ्लो को तेज नहीं करते हो, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आप बैठे बैठे रहोगे दिन भर, जब बैठे बैठे रहोगे आपकी बॉडी का डेवलपमेंट, आपकी बॉडी की ग्रोथ कम होगी। तो भाई कंसिस्टेंसी से चलना फिरना, कंसिस्टेंसी से भागना दौड़ना, सारी चीजें करना ही है हमको रोज। आप तो बड़ा सिंपल सा है ना यार, एक गेम पकड़ लो, एक गेम क्रिकेट खेलो भाई, रोज 1 घंटा खेलो। आपको फुटबॉल खेलना है, रोज 1 घंटा खेलो। आपको साइकिलिंग पसंद है, रोज 1 घंटा करो। एक गेम पकड़ लो और उस गेम को कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअसली कभी ना छोड़ो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड को शार्प बनाती है बेटा। फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड को सोचने की ताकत देती है। फिजिकल एक्टिविटी आपके रिएक्शन टाइम को, होता है ना हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर यार इसका आंसर ही होना, वो रिएक्शन टाइम हमारा कम हो जाता है क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं। एक कोई भी गेम पकड़ लो यार, रेगुलर खेलो। अपने दोस्तों से भी मिलो बेटा, बहुत जरूरी है। अपने दिमाग का भारी वजन, दिमाग भारी वजन वो वाला नहीं, दिमाग का जो भारीपन होता है ना वो दोस्तों के साथ जाता है। और दोस्तों के साथ खेलो भी, बहुत जरूरी है। आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए खेलना कूदना आज की डिमांड है, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। रेगुलर खेलो। उसके साथ एक और बात, प्रॉपर खाना पीना भाई। ऐसा नहीं कि तेल तला मसाला, यार ये आप जिस उम्र में हो ना बेटा, आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, आपको बाइसेप बनाना है ना, आपको बाइसेप बनाना है, आपको फिट होना है ना यार। फिट होने के लिए इस शरीर को चाहिए खाना, इस शरीर को चाहिए प्रॉपर खाना। अब आप प्रॉपर खाना दोगे बेटा, ठीक है, प्रॉपर खाना दोगे तो वो तो बहुत जरूरी है। प्रॉपर खाना नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि खाना क्या है? हमारे शरीर का फ्यूल है। खाना क्या है? हमारे शरीर का ईंधन है। आप उसे ईंधन ही नहीं दोगे भाई तो कैसे काम चलेगा? तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला तो एक टाइम टेबल बनाओ, दूसरा सब्जेक्ट वाइज स्टडी करो, तीसरा अब बच्चे आप कहीं भी किसी स्कूल में जाते हो, किसी भी जगह से पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो, किसी और से पढ़ते हो, तो एक चीज मैंने बहुत अच्छी अपनी लाइफ में बनाई है और मैं इसे फॉलो करता हूं, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि जिस भी टॉपिक का लेक्चर है आपके स्कूल में, आपके ऐप पर, जिस भी टॉपिक का लेक्चर है ना, उस टॉपिक को एक बार बुक से रीड कर लो। एक बार आप बुक से रीड कर लो ना यार, क्या जा रहा है, कहानी समझ के पढ़ लो, बस थोड़ा दिमाग में भर जाए, तब आप इस वीडियो और लेक्चर को देखा करो। उसके देखना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन सारी बातों को आपके दिमाग से निकाल दें। तो भाई ये थी आज के लिए बहुत सारी बातें, ठीक है, ये थी आज के लिए बहुत सारी बातें। अब मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं और आई होप आप सभी को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ आज की ज्ञान की बातों को खत्म करते हैं और मिलते हैं क्लास में आप सभी के साथ। तो भाई तब तक के लिए टाटा बाय बाय, इन सारी बातों को अप्लाई जरूर करना अपनी लाइफ में। टाटा बाय बाय बाय।